आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है पर बना सकते हैं। हालांकि ये जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध या विशिष्ट रचना कुरुक्षेत्र का एक अंश है, जिसमें जो सर्वाधिक अनुभवी भीष्म पितामह और अपने अंतिम समय में वो युधिष्ठिर को एक सीख दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कुछ इन्हीं बातों को इस कविता में हम जानेंगे कि वो क्या सीख दे रहे हैं। आप सबने महाभारत अवश्य देखे होंगे और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखिए, अवश्य देखें, ताकि आप पौराणिक कथाओं से बहुत सारे ज्ञान की चीजें ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद यह पहली कक्षा है। उम्मीद करता हूँ आप सबने इन छुट्टियों में रिफ्रेश हुए होंगे, तरोताजा होकर और एक बार फिर से हम अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो आइए इस कविता को, इसकी व्याख्या समझेंगे, प्रसंग समझेंगे, संदर्भ समझेंगे और इसमें जितना कुछ कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे जानेंगे। इस कविता से को प्रारंभ करने से पहले रामधारी सिंह दिनकर जो इस कविता के कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं प्रायः सभी देशभक्ति से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही हमारे पत्र में, हमारे संचार में वृद्धि करते हैं। हमें रोजपूर्ण भाषा में वो देश से जोड़ने की बात करते हैं और इसीलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। तो आइए उनकी सबसे श्रेष्ठ रचना कुरुक्षेत्र से इस कविता को हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सीख दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं प्रीत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि धर्मराज यानी युधिष्ठिर की यह जो भूमि है वह किसी की खरीदी हुई वस्तु नहीं है, खरीदी हुई जमीन नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है जन्मना समान परस्पर, और जन्म से ही सभी समान हैं। यहाँ किसी ने किसी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं करने हैं और इस धरती के जितने भी निवासी हैं, इस पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, वे सभी क्या हैं? परस्पर समान हैं। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म, जाति आधार के पर हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। यहाँ भीष्म पितामह जी अगली सीख दे रहे हैं कि यहाँ सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, यानी सबको रोशनी की आवश्यकता है। यहाँ रोशनी से मतलब सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं है, यहाँ रोशनी से तात्पर्य हम ज्ञान रूपी प्रकाश से भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सबको चाहिए ज्ञान, बाधा रहित, स्वच्छंद रूप में सबको चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए और सबको मुक्त सम्मेलन चाहिए, यानी वायु। सबको स्वच्छ और उन्मुक्त हवा की आवश्यकता है। अगर हम किसी में किसी प्रकार का व्यवधान डालेंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। आगे कहते हैं कि बाधा रहित विकास। विकास कैसा चाहिए? जो बाधा रहित हो, जिसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। तो हमें ऐसा
विकास चाहिए। अपना विकास और दूसरों का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना हम अपने लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम अपने विकास के चक्कर में दूसरों के विकास को अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं, तो वो हमारे लिए तो कुछ पल के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है और अंततः आपके लिए भी नुकसानदेह ही होगा। अब कह रहे हैं कि आशंकाओं यानी कि वे चीजें जिस पर आपको पूरी तरह से विश्वास न हो या खराब होने की आशंका हो, तो कह रहे हैं कि ऐसा जीवन जो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ खराबी आ जाए, ऐसे से मुक्त जीवन हमें चाहिए। यानी कि किसी प्रकार का आशंकाएं, दुविधाएं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में न हो। अगर वो होंगी तो हम उस रूप में अपना विकास नहीं कर सकते। अगले पैराग्राफ में भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पात्र हैं, सबसे ज्यादा प्रासंगिक पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने से जो उनके पूर्वज रहे हैं उनको भी उन्होंने देखा है, उनसे भी अनुभव प्राप्त किया है और एक लंबे जीवन अवधि में उन्होंने पग पग पर संघर्ष किया है और नए नए अनुभव लिए हैं। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर युधिष्ठिर को वो समझा रहे हैं कि इस जीवन रूपी पथ पर आपको हर कदम नई नई चुनौतियां मिलती हैं, बाधाएं आती हैं। विघ्न का मतलब है बाधाएं, रुकावट। तो अब क्या है कि मनुष्य को उस रूप में विकास करने में बहुत परेशानी होती है जब पग पग बाधाएं होती, लेकिन उन बाधाओं से जब वो अनुभव लेते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो जो उसकी सफलता है, उसका जो विकास है, वो ज्यादा चिरस्थायी रहता है, लंबे समय तक रहता है और उसको इस बात का एक तरह से गर्व भी और अच्छा एहसास भी होता रहता है कि हाँ, मैंने इस मेहनत से, इतनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आगे कहते हैं कि मानवता की राह रोककर, मनुष्य की जो राह रोककर कौन खड़ा है? पर्वत के समान जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, बाधाएं हैं, वो पर्वत के समान अड़े हुए होते हैं, लेकिन हम अपने आत्मविश्वास से, अपनी क्षमता से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उस पर्वत रूपी समस्याओं को दरकिनार करते हैं, उससे जूझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। न्यायोचित यानी वो, प्यारे विद्यार्थियों, तो जो पर्वत समान समस्याएं हैं, हमें उससे लोहा लेना ही होता है, हम उससे बचकर निकल नहीं सकते, हमें उससे, उन समस्याओं से पार पाना ही होगा, तभी हम सही मायनों में सफल होंगे। अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, यानी कवि के रूप में यहाँ हम भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, उनको अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं। कह रहे हैं न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, कि हे युधिष्ठिर, इस जगत में न्यायोचित यानी न्याय के रूप में सही यानी उचित जो न्याय मिले, उस आधार पर जो सुख की प्राप्ति हो, वह सुलभ नहीं है, यानी आसान नहीं है। यानी सब अच्छे लोग आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बुरे लोग होंगे जो आपको बुरे कर्मों की तरफ धकेलेंगे, लेकिन हमें देखना है कि हम उनकी बातों में आते हैं या नहीं आते हैं। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। कह रहे हैं कि जब तक मनुष्यों को सही न्याय नहीं मिलेगा, यानी उसको अपने कर्म के हिसाब से, सत्कर्म के हिसाब से जब तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उसका मन बेचैन रहेगा और तब मानव क्या करेंगे कि वो परेशान ही रहेंगे, चैन उनको नहीं मिलेगा इस धरती पर। शांति के लिए उसे क्या करना होगा? सच्चे भाव से अपने जीवन को जीना होगा। उन्हें जब तक उनको सही
इन पदों के भावार्थ को भली प्रकार समझे होंगे। ये उस समय की बात है जब भीष्म पितामह तीर पर लेटे हुए, आप सबने देखा होगा कि अर्जुन उनके पूरे शरीर में बाण बेध चुके होते हैं और उस बाण शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए रहते हैं एक लंबे समय तक। वहां भी वो जीते हैं क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु की का वरदान मिला हुआ होता है। तो उसी समय युधिष्ठिर सब बारी बारी से मिलने जाते हैं और युधिष्ठिर भी उसी संदर्भ में मिलने जाते हैं। तो उनको यहाँ ये उपदेश देते हैं भीष्म पितामह कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, प्रकृति से हमें क्या कुछ सीख मिल रहा है, हमें लोगों से क्या कुछ सीख मिल रहा है, इन सब चीजों का यहाँ पर अनुभव अपना साझा कर रहे हैं। शेष जो पद हैं उनका हम अगली कक्षा में व्याख्या करेंगे, उस पर हम अगली कक्षा में रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।